बढ़ा के हाथ और लगा के ताली। वो आता होगा, वो आता
शांति व्यवस्था को बनाए रहे। तो लीजिए मेरे प्रिय परिवारजनों, अपने अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाएं। भगवान विष्णु लक्ष्मी का स्वागत करें, क्योंकि कोई भी हमारा भगवान या अतिथि जब पधारते हैं तो हमें खड़े होकर के उनको प्रणाम करना चाहिए। और भगवान विष्णु लक्ष्मी पधारे हैं सभी देवताओं के साथ, उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत हो जाता है। रात्रि को देव ठहरे हैं और सभी भक्त भी विश्राम में थे और पांडाल में चर्चा हो रही थी। कुछ हमारी देवियां हैं वो जग रही थी। जब देखा था और लगभग 1 बजे के करीब गेट खुला और गेट करके खुला है तो भगवान विष्णु टहल रहे हैं और एकदम जैसे ही मैंने देखा और दरवाजा खोल करके और मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहे नाथ, आप सारे दिन भक्त के पास रह करके और सेवकाई करते हैं और रात में भी आप पैरा लगा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भक्त संपूर्ण समर्पित भाव के साथ मेरे को समर्पित हो जाता है, मैं उसे अपना स्वामी बना करके और मैं उसका सेवक बन जाता। मेरे को ये बात सुनकर के बड़ा अचंभा लगा। क्यों? कि आजकल दुनिया एक छोटे से देवता को प्राप्त नहीं कर पाती। और पहले देखो, पहले अदिति ने भगवान विष्णु को अपने आपादन रूप में एक पुत्र रूप में भी प्राप्त कर लिया। बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए जिन्होंने भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करके और उन्होंने इतिहास कायम कर दिए। आज अरे तुमने जब पा नहीं पाया है तो गुरुजनों के बात पर भरोसा कैसे कर सकते हो जब भगवान देखा नहीं? क्या है, किसी ने 2 रुपए दान कर दिए, ये मैंने सत्संग करा लिया। 2 रुपए दान कर दिए, मैंने भंडारा कराया है। ये मैं राम यात्रा में चला गया, ये मैंने ऐसा कर दिया, ये मेरे अधीन है। मैंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, आप चढ़ा चढ़ के नाव चलाते हैं और श्रेय सबको दे देते हैं। बोले, कहने लगे यही तो लीला है, ये तो लीला है। कार्य मैं करता हूँ और जिसको सब कुछ देता हूँ और श्रेय सबको दे देता हूँ और धरती वासी अहंकार में गुब्बारा बनकर फूल जाते हैं। ये लीला भक्त भगवान के बीच में संघर्ष है और जो नहीं जानते हैं वो भ्रम में हैं और भ्रम में ही जाकर के टूट जाएंगे। और जिन्होंने मेरी लीला को साधु संतों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से, और मैं जब भी मिला हूँ किसी को तब बिना गुरु के मेरा और भक्त का साक्षात्कार नहीं हुआ है। और बिना संत के समागम के, बिना संत के इशारे के और बिना गुरु के मैं किसी को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए अब दुनिया में गुरु के बारे में कोई जान नहीं सकता, प्रणाम कर नहीं सकता, आ नहीं सकता, और लेकिन परंतु निकालते हैं। इसलिए दुनिया भांत भांत से भटक गई है। इसलिए मेरा चमत्कार और मुझे धरती पर लाने के लिए कोई बिरला जैसी अदिति, जिसमें विलोचन के लिए मार देते हैं। आप सब लोग अपना आसन ग्रहण कर लो प्यारे। इंद्र मार करके उन्हें धराशायी कर देता है। काहे बात के पीछे? जरा सी बात के पीछे, क्योंकि धरती वासियों से पूजा रुकवा दिया। पूजा क्यों रुकवाया? क्योंकि विलोचन भी राक्षस परिवार से थे। उन्होंने कहा, विलोचन थे प्रहलाद पुत्र
अरे उन्होंने कहा भगवान विष्णु सर्वस्व देते हैं सबको, फिर पूजा देवताओं की क्यों की जाती है? इसलिए देवताओं की पूजा बंद कर दी जाए और भगवान विष्णु की पूजा की जाए। का दंड मुझे उसे दे करके रहूंगा। और जाकर के वो अपनी यात्रा में जा रहे हैं और इधर इंद्र ने अपना छल का विस्तार फैला दिया और एक आश्रम बना लेता है और एक संत के भेष में कुटिया पर रहने लगता है। और जब सूर्यदेव के लिए आदेश दे देते हैं कि आप अपना दाव बढ़ा दीजिए, जब जब प्यास से व्याकुल हो जाएंगे तब मेरी कुटिया पे आएंगे, तब मेरा जो मकसद है वो सहज में पूरा हो जाएगा। छलिया छल में रहता है, कपटी कपट में, और दलाला दलाल वाला दलाली में, बुराई वाला बुराई में, और धोखाधड़ी वाली धोखाधड़ी में रह करके अपना जीवन ख्वार कर देते हैं। समझते नहीं है कि हमारा जीवन ईश्वर ने कितना दिव्य शरीर क्यों दिया है। हम इसके बारे में समझें, सोचें, हम इसको धरोहर ईश्वर ने दिया है, इसको सही तरह से उपयोग में लाएं। इसे दान सेवा भक्ति और हित में लगा करके परमात्मा भगवान विष्णु को खुश करके और हम दोबारा इस जीवन को पाने की कोशिश करें। लेकिन नहीं सोचते, जो भी है भगवान विष्णु ने सभी अलग अलग डिब्बे बनाकर भेजे हैं। ये सब क्या है? संसार है डिब्बे, और डिब्बा बना के भेजा है। डिब्बा में किसी ने बतासे भर दिए, काय का डिब्बा हो गया? बतासे का। अगर किसी ने नमक भर दिया, काय का डिब्बा हो गया? नमक का। ईश्वर ने डिब्बे बना के भेजे हैं और अलग अलग वस्तुएं जो भी जाते हैं वैसा ही नाम पड़ जाता है। उसी प्रकार विलोचन के लिए मार करके धोखे से और इंद्र ने अग्नि से जला करके इसको समाप्त कर दिया। क्यों? कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी विद्या थी, उन्हें संदेह था अगर शुक्राचार्य को मिल गया तो ये जीवन पुनः जीवन दान दे देंगे, मेरा मकसद फिर से अधूरा रह जाएगा। इसलिए अग्नि से उसका शरीर जला करके समाप्त कर दिया। और जब पता चला बलि के लिए, आज जब बलि को पता चला क्या इंद्र ने ऐसा ऐसा छल करके और समाप्तिकरण कर दिया है, और बलि चल देते हैं और जाकर के युद्ध हुआ और छल से इंद्र ने बलि को भी समाप्त कर दिया। क्योंकि छल और इंद्र सुरक्षा राजा इतना बड़ा छल, कहते हैं तप करके राज्य और राज्य करके नरक। क्योंकि राज्य के लिए पाने के लिए पहले तो हम बड़े श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ करके जनता से मांगते हैं, और जब हम बन जाते हैं तो हम जनता के कामकाज से मुंह छिपा करके और पीछे जाने लगते हैं। इसलिए भगवान विष्णु नाराज होने लगते हैं। जब जाकर के उन्होंने देखा, उनको भी मार के समाप्त कर दिया, और जैसे अग्निदेव को आदेश दिया कि इसको भी जलाकर भस्म कर दो, और तब तक भगवान विष्णु क्षीण सागर से और स्वर्ग में दाखिल हो जाते हैं। क्या है? देखो, राक्षस की भी पुकार सुन करके और मरा हुआ देख करके भगवान विष्णु अपने वैकुंठ क्षीण सागर से और उसके प्राण बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। आप कहते हैं भगवान हमें मिलेंगे ही नहीं, भगवान कैसे आ सकता है, भगवान कहाँ आया है, देवता कैसे मिल सकते हैं? जब तुमने कुछ पाया ही नहीं है, तुमने कुछ कहा ही नहीं है, तुमने दान पुण्य सेवा भक्ति के मार्ग में नहीं पहुंचाने, तो आप कैसे जने? आप तो ये सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे इतिहास उठा के देखो, होता आया है, आगे भी होता रहेगा। अलग अलग रूपों में भगवान विष्णु धरा पर अवतार लिए हैं और अलग अलग रूपों में अवतार लेते रहेंगे भक्तों की रक्षा करने के लिए। और देखा उन्होंने, और देखते ही भगवान विष्णु को इंद्र सूख गया। अब
अपराधी अपराध कर रहा है और कोई अपराध के बीच में कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए तो अपराधी का छक्का छूट जाता है। इंद्र ने छक्का छूट गया, कहने लगे यह क्या हो गया। भगवान विष्णु को प्रणाम किया, कहने लगे तुम्हारे प्रणाम की हमें कोई स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है और हमने तो कभी सोचा नहीं था हे इंद्र कि स्वर्ग का राजा इतना भ्रष्ट है और इतना गिर गया है, इतना छल, इतना धोखा और इतना कपट ये स्वर्ग के राजा के भी पास है। जो धरतीवासी स्वर्ग की याचना करते हैं, दान पुण्य करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, काय के लिए? स्वर्ग पाने के लिए, स्वर्ग में आने के लिए। और स्वर्ग का राजा इतना भ्रष्ट है, इसको आज तक हमने सोचा भी नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा और कहने लगे भगवान विष्णु से मुझे क्षमा कर दिए और मुझसे गलती हो गई है। इंसान और जात से अलावा जानता ही क्या है, पहले गलती करेगा, भर भर किसी को मारेगा, काटेगा, धोखा करेगा और जब पकड़ जाता है तो माफी मांगने लगता है। इससे ज्यादा और क्या है? कितना सरल उपाय ढूंढ लिया है। पहले तो ऐसे करेंगे जैसे हमसे बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं, अहंकार के गठरे बांधे फिरेंगे और जब मुंह भरा गिरेंगे और तो हाथ जोड़ खड़े हो जाएंगे, हमें माफ कर दीजिए। पहले तो उनके समान कोई है ही नहीं। भगवान विष्णु ने कहा कि मैंने तुमसे देवताओं से अपनी संधि का तोड़ दिया है, मेरा अंतिम स्वर्ग में आगमन हुआ है, मैं कभी भी नहीं आऊंगा और मेरे तुम्हारी संधि का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे दुष्टाचारियों से मैं अपनी संधि नहीं रखता। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी देता हूँ, इसे लेकर के और दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास इसकी मिट्टी पहुंचा दो, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। इंद्र ने तत्काल वायु के लिए आदेश दिया और वायु ने उनका शरीर उठा करके और जाकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचा दिया। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के माध्यम से और इसी समय बलि को दोबारा जीवित कर दिया और जीवित करके और जैसे वो उठते हैं और प्रणाम किया गुरुदेव को और कहा हे गुरुदेव, ये जीवन तुमने दोबारा वापस किया है, वरना फिंगर रख करके अग्नि लगाकर जलाकर पार कर देते। आपने हमें जीवन दोबारा दिया है गुरुदेव, ये आपका है। आप हमें जो भी आदेश दिए हम वही आदेश का पालन करेंगे और हमारे आपके बिना कोई नहीं है। राक्षस होकर के फिर भी अच्छी सोच है उसकी। अरे जो बचा दे, जो जीवन दान दे दे, जो रास्ता मार्ग दे दे और बीमारी से बचाकर जीवन दान दे दे, उसका एहसान मानना चाहिए और सारे जीवन उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। लेकिन धरती पर आकर के जब तक अटके रहते हैं तब तक हंसते हंसते करते हैं और जब ठीक हो गए खेत में आलू और बैंगन तोड़ दिए जाकर के। सत्संग क्यों नहीं आए कि फुर्सत नहीं है, हमारी भैंस दूध नहीं देगी, हमारे घर पर कोई नहीं है, हमारे पति देव डांटते हैं और जब तुम नहीं रहते तो कौन डांटो? तो वो तो ठीक है, गन्ना नहीं दिए, गन्ना नहीं दिए और पूरे थैले दिए। एक थैले में अनेकों गन्ना पिल जाते हैं, तो थैली तो दे दिया लेकिन गन्ना नहीं दिया। इसलिए धरतीवासी नाना प्रकार के संकटों पर प्राप्त होते हैं, ये भगवान विष्णु का कहना है। अगर गुरुजनों की बात मान करके और एकाग्रत होकर के मेरा गुणगान करे तो संकट तुम्हारे लिए छुएगा भी नहीं और जो चाहोगे वो पाओगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएंगे। लक्ष्मीनारायण सर्वे सरकार की जय हो। दैत्य गुरु शुक्राचार्य से नफरत है देवताओं से, क्योंकि वे दैत्यों के गुरु हैं और तत्काल उन्होंने लगा के मौका लग गया है। और वैसे तो ये भगवान विष्णु का भक्त है और मैं भगवान विष्णु के विरोध में हूँ, आज मौका लग गया है तो क्यों ना
क्योंकि मैंने इसे जीवित कर दिया है, इस पर एहसान है, इसलिए भगवान के विरोध में पहुंचा दूं इसे। और जैसे गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि मुझे देवता इंद्र का मुकुट चाहिए और मुकुट ला करके मेरे चरणों में रख दो, ये ही मेरा आदेश है। उसी समय जब वो चल देते हैं तो उन्होंने दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि खाली हाथ पहले चले गए फिर भी मारे गए थे, अगर विष्णु जाकर के कृपा ना कर दें तो आपकी मिट्टी हमारे सामने नहीं आती, तो हम तुम्हें जीवित कहां से कर देते। इसलिए भगवान विष्णु तुम्हारे हमेशा शुभ चिंतक हैं, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य रथ देता हूँ, विजय रथ, और इस पर जाइए आप विजय और सभी देवताओं के मुकुट ला करके मेरे चरणों में रख दीजिए, आपका कल्याण हो। और जैसे विजय रथ देते हैं और बलि जा करके इंद्र सारे देवताओं के मुकुट ला करके और गुरुदेव के चरणों में धारण कर देते हैं और कहा गुरुदेव आज्ञा दीजिए, क्योंकि बलि बलशाली हो गया है। अब तो बलि का ऐसा प्रकोप हो गया कि देवता भाजे भाजे घूम रहे हैं। क्यों? अपने कर्म से गिर गए ना, इसलिए। आपका इंद्र थे, बड़ा अहंकार था, और आज इंद्रासन छिन गया और आप भाजे भाजे क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि आपके बुद्धि भ्रष्ट हो गई, अहंकार ने तुम्हारे मस्तक पर डेरा डाल दिया। आप सोचने लगे मैं इंद्र हूँ और मैं जो चाहूंगा वो करूंगा और मेरे ऊपर कोई है ही नहीं। ऐसे के लिए भगवान विष्णु दंड दे करके और उसका सर्वनाश कर देते। जब जाकर के उन्होंने देखा कि अब क्या व्यवस्था है, देवता मारे मारे घूम रहे हैं छिपे छिपे कि कहीं बलि के हाथ पे ना आ जाए और न गन्ना की तरह रस निकाल दी। इतना घबरा गया है, सारा अहंकार चकनाचूर हो गया और जो घमंड था इंद्र बनने का और समाप्त हो गया। अब तो छिपे फिर रहे हैं इधर उधर। जाकर के इंद्र अपने माँ अदिति के पास पहुंच जाते हैं और अदिति ने जब इंद्र का हाल देखा तो माँ का हृदय तो बड़ा विशाल कोमल है। बेटा कितना भी गलती करे और कितना भी अपराध करे, डाका डाल के आए, कोई उसे पीछे से दबाता चलाए, फिर भी माँ उसे बचाने का पूरा काम करेगी। 17 बार झूठ बोलेगी और अपनी जान दे देगी, लेकिन संतान को बचाने का पूरा काम करेगी। लेकिन बेटा फिर भी माँ का नहीं होता। माँ से कह देते हैं अब तुम अलग हो जाओ, अब हमारा परिवार हमने तुम्हें पालने का जीवन का ठेका नहीं ले लिया है। ऐसे संतानों के लिए ईश्वर न जाने जन्म क्यों देता है। ऐसे पुत्र नहीं राक्षस हैं जो ऐसी जीवा से उन पूजने माता पिता को ऐसे शब्द बोल करके और अपना नरक का द्वार खोल देते हैं, पाप की गठरी सिर पर रख करके और अपने जीवन अधोगति में डाल करके और अपना सुख का दरवाजा बंद कर देते हैं। और चिंता मत करो, आज तुमने ये करने भरने का मेला है। आज तुमने अपने माता पिता से कहा है, कल तुम माता पिता किसी के बनोगे। तुमने माता पिता के साथ में जैसा व्यवहार किया है और कल तुम्हारी संतान तुम्हारे साथ में वैसा ही व्यवहार करेंगे। ये भगवान विष्णु की नीति है। भगवान विष्णु कहते हैं कि धरती पर कोई भी अपने कर्म से बख्शा नहीं जाएगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही मिल जाएगा। जब उन्होंने जाकर देखा बेटा के हाल बिगड़ रहे हैं, आंसू टपक रहे हैं, पानी नहीं मिला है, मुंह सूख रहा है। अदिति ने कहा पुत्र तुम्हारे क्या हालात हैं, ऐसा कैसे हो गया? अब बेटा अपनी गलती तो बता लेगा, छिपा लेगा, माँ को भी नहीं बताएगा।
जो माँ सर्वस्व देकर के बच्चे का जीवन बचाना चाहती है, लेकिन बेटा ऐसे होते हैं कि माँ से भी अपनी गलती छिपा लेते हैं। वो बेटा नहीं है, नाम के बेटे हैं। और वैसे तो कहा है कि माँ से कोई बात, कोई शब्द छिपाना नहीं चाहिए। माँ जगत जननी है और माँ अपना गीले में सोती है, तुम्हें सूखे में सुला करके इतना बड़ा कर देती है। अपना नहीं खाती है, तुम्हें पढ़ा लिखा करके महान बनाना चाहती है। तुम्हारे लिए पाने के लिए जगह जगह मन्नतें मांगती है, जगह जगह मुंडन कराती है, जगह जगह से देखती है और जगह जगह जाकर के छिप करके जाकर के और तुम्हारे लिए फरियाद मांगती है। लेकिन फिर भी तुम इतने गिर गए हो कि माँ का एहसान, माँ का ऋण फिर भी पूरा नहीं कर सकते। इसलिए कोई प्राणी वही शख्स संकट के लिए प्राप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार काले बादल उनके ऊपर तड़पने लगते हैं। अदिति से इंद्र अपनी बात छिपा लेता है, लेकिन अदिति महान नारी थी। अदिति ने कहा, पुत्र तुम कुछ छिपा रहे हो। और कोई भगवान विष्णु नाराज क्यों हो गए, उनसे संदेह क्यों तोड़ दिए उन्होंने, और तुमने कोई अनन्य अपराध किया है। अनन्य अपराध को क्षमा देते हुए अदिति ने कहा कि पुत्र चिंता मत करो, आप छिपे रहना है और मैं भगवान विष्णु के पास जाते हूँ और तुम्हारा समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल देती। अदिति जाती है भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में और भगवान विष्णु को देखा, प्रणाम किया और भगवान विष्णु ने अदिति को प्रणाम किया। देखिए ऐसा तक पहुंचा करके और उनका स्वागत किए हैं। अदिति जब बैठ जाते हैं जाकर के, भगवान विष्णु ने दृष्टि डाली तो अदिति के आंसू गिर रहे हैं आंखों में से। भगवान विष्णु ने अपने पास से अदिति के लिए जब रोते देखा, भगवान विष्णु ने कहा, माता क्या बात, आंसू कैसे? और भगवान विष्णु के पास आंसू कहने लगे, भगवान विष्णु मैं बहुत परेशान हूं। क्यों? कि मैं तुम्हें, अब उन्होंने वो बात तो नहीं बताई, कहने लगे मैं तुम्हें अपने पुराने जो तुमने मुझे वचन दिए हैं और मैं वचन को याद दिलाने आई हूँ और वो समय आ गया है। हे भगवान विष्णु, आप अपना वचन पूरा कर दीजिए और मेरे आंसू बंद हो जाएंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए और कहने लगे, हे माँ अदिति, मैंने तुम्हें वचन दे दिया है कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतार लूंगा और तुम्हें माँ कह करके आपको माँ और तुम्हें बेटा बनने का अवसर अवश्य दूंगा। ठीक है माँ अदिति, आपके जैसे इच्छा है, आपका वचन मेरे पास रखा हुआ है, आप इंतजार कीजिए और मैं तैयारी में हूँ। आप चलिए माँ और मैं व्यवस्था कर रहा हूँ। अदिति बड़े प्रसन्न हो जाती है, कहीं कदम रखती है कहीं गिर जाता है, क्योंकि कोई बड़ी चीज मिल जाती है तब खुशी बात होती है और छोटा सा कांटा लग जाता है तो आंसू गिरने लगते हैं। दुनिया में बड़ा अजब है दुनिया, क्योंकि कष्ट मिल जाए तो रोने लगते हैं, छार छार रोते हैं और जरा सा सुख मिल जाए तो खिल खिल के हंसते हैं। और पहले व्यक्ति सम रहते थे, दुख और सुख में जो सम रहता है वो हमेशा महान बन जाता है, वो भगवान विष्णु का लाडला होकर के और उसका कल्याण हो जाता है। अदिति के भगवान विष्णु ने जब जाकर पहुंचते हैं, उन्होंने अपना समीकरण बनाया और लक्ष्मी से कहा, हे लक्ष्मी, मेरा थोड़ा धरती पर जाने का समय आ गया है। कहने लगी, नाथ हम कैसे रहेंगे, हम तो तुम्हारे बिना
जी नहीं सकते। कहने लगे नहीं चिंता मत कीजिए, आप यहीं रहिए और थोड़े समय के लिए जाते हैं और फिर वापस आते हैं। हे लक्ष्मी, मुझे भक्तों का कल्याण करने की शौक है और भक्त बुला रहा है, मैंने वचन दे दिए हैं भक्त के पास जाना पड़ेगा। और इतना कहते हैं विष्णु जी गायब हो जाते हैं। और जैसे विष्णु जी गायब हुए और जाकर के अदिति के पास भगवान विष्णु ने 52 अंगुल के अपना रूप प्रकट कर लिया। 52 रूप में भगवान विष्णु अदिति के जहाँ जाकर के अवतार धारण कर दिया। भगवान विष्णु 52 रूप के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करो। और जोरदार तालियों से क्यों कि भगवान विष्णु तो जर्रे जर्रे में सब में मौजूद है, काम वो स्वयं करता है और अधिकार श्रेय आप लोगों को दे देता है। उन श्रेय से हम और आप अहंकार कर लेते हैं, इसलिए अहंकार भगवान विष्णु का भोजन है। भगवान विष्णु ने 52 रूप धारण किया। अब अदिति बड़ा प्रसन्न है, कहने लगे अब मेरी सब समस्याएं हट गई, क्योंकि इंद्र भी अदिति के थे और भगवान विष्णु 52 रूप में भी अदिति के आपत्त रूप में अवतार लिए हैं। अब इंद्र और भगवान विष्णु भैया भैया हुए। अब समस्या काय की है, संधि स्वयं बन जाती है, अपने आप पैर खत्म हो जाता है। और थोड़ा सा समय व्यतीत हुआ और उधर बलि ने धरती वासियों पर प्रहार कर दिया है, क्योंकि शुक्राचार्य ने कहा है कहीं पर यज्ञ नहीं होना चाहिए, कहीं तप नहीं होना चाहिए और कहीं मंदिर में घंटा नहीं बजना चाहिए। ये मेरा आदेश है। और बलि शुक्राचार्य के आदेश से धरती पर आक्रमण कर दिया है। साधु संत चीख चीख पुकार पड़ी है और हाय हाय दया पड़ी। लक्ष्मी कह रही है भगवान विष्णु आप तो धरा पर पहुंच गए हैं, अत्याचार हटाओ। कहने लगे लक्ष्मी ठहरिए, चिंता मत कीजिए, इस अहंकार को भी उखाड़ कर फेंकूंगा, इसीलिए मैंने धरा पर अवतार लिया है। और एक अवतार में भगवान विष्णु कई लाखों भक्तों का उद्धार किए हैं। हर अवतार में, राम अवतार में राजा दशरथ के जहाँ पुत्र के संतान की इच्छा पूर्ति करने के लिए आए, लेकिन राम अवतार में मेरे राक्षस मार करके और अनेकों भक्तों के उद्धार किए। भगवान विष्णु ने बलि रूप में और बलि रूप के लिए कष्ट देने के लिए उधर अपने धरती वासियों का प्रहार कर रहे हैं। और उधर भगवान विष्णु ने 52 रूप में कहा है अपने माता से, माता मैं जिस कार्य के लिए मैंने अवतार लिए हैं और आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अब चलूंगा। अरे कहने लगे अब 4 दिन ठहर पाए हो और तुम अभी इतने छोटे हो और वो बड़े बड़े राक्षस है, बलवान है, वह तुम्हें मार दिए। क्या बात है, कहाँ अदिति भगवान की तपस्या करके उनके सारे चमत्कार देखे हाँ? और आज अदिति के यहाँ बेटा बन के आ गए तो उनके रक्षा करने में लगे हैं। और भगवान विष्णु को ये दे रही है, धमक रही है क्या तुम्हें राक्षस बलवान मार दिए। ये है भगवान विष्णु की माया। माया जहाँ बरसती है वहाँ हर तरह से अपने में होकर के समाज कर देते हैं और माया से भ्रमित करके उसे विचलित कर देते हैं। कहने लगे माता अब समय नहीं है, आप मुझे आज्ञा दीजिए और फिर से पधारेंगे। और तब तक इंतजार कीजिए माता। अब प्रणाम करके और चल देते हैं, छोटे से कट के हैं 52 अंगुल के
और चले जा रहे हैं रास्ते में, और जाकर के दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलि से यज्ञ उनका पूर्ण होने जा रहा है, यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है। उधर भगवान बाबर रूप में इच्छुक मन करके पहुंच गए और देख रही है कि लास्ट संध्या आहुति पूर्ण होने जा रही है, अगर हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु ने उसे लास्ट आहुति में विघ्न लगा दिया और कहा राजान भिक्षाम दी। भगवान विष्णु राजा बलि से क्यों प्रसन्न थे? क्योंकि इंसान के अंदर एक तो कोई अच्छाई होना चाहिए, और जब सभी बुराई बन जाती हैं तो समझ लो भगवान विष्णु तुम्हारे हृदय से निकल जाती है। अरे 4 पाप करो, 1 पुण्य जरूर कर दो, अगर 4 को सताओ तो 1 को सुकून पहुंचा दो, आपका बंटवारा होता रहेगा। पाप तुम पर सवार होगा तो पुण्य तुम्हें थाम लेगा, अपराध तुम पर सवार होगा तो दया तुम्हारी सुरक्षा कवच बन करके और रक्षा कर देगी। जब कोई पुण्य नहीं, कोई दया नहीं, कोई धर्म नहीं और पाप ही पाप बढ़ जाता है, उसका विनाश निश्चित हो जाता है। और बलि को देखते ही भगवान विष्णु बलि से इसलिए प्रसन्न थे कि बलि दानी था, दान का यश था, दान का एक जज्बा था, और दान के यश में उसने देखा एक बार से दोबारा कहा राजन भिक्षाम दे। और शुक्राचार्य जैसे बलि उठे और शुक्राचार्य रोक ले, और शुक्राचार्य ने दिव्य दृष्टि से देखा तो बाबर रूप में भगवान विष्णु हैं। अरे शुक्राचार्य कहने लगे अरे पुत्र, ये भगवान विष्णु छलिया है और तुझे छल करके तेरा मकसद में पानी डाल देगा और मेरे मकसद को बर्बाद करके और धरती वासी साधु संत देवताओं का हित करके और उनका कल्याण कर दे। और कहने लगे गुरुदेव, मैं आपके हर बात मानूंगा, अगर आप कहेंगे कि प्राण भी मुझे दे दो तो हंस कर दे दूंगा, लेकिन गुरुदेव अगर कोई भिक्षुक मेरे द्वार पर एक बार से अलावा दोबारा सवाल कर दे तो ये मुझे सहने की आदत नहीं है। इतना कह करके समझा भी छोड़ देते हैं और तत्काल वहां से निकल जाते हैं और शुक्राचार्य चीखते रह जाते हैं। उधर आकर के उन्होंने देखा भगवान विष्णु की हालत छोटे आकार में है, और उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता क्या चाहिए, आप जरा आप बुखार में से कहिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए तैयार हूं। तो कहने लगे आप पहले संकल्प कर दीजिए, ना जाने फिर मुकर जाओ। कहने लगे ठीक है। संकल्प के लिए जब उन्होंने अपने कमंडल से जल गिराने की कोशिश की, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने सोचा कि अब तो गजब का गोला गिरने वाला है, और शुक्राचार्य एक छोटा सा रूप धारण करके और उनके कमंडल के टिटनी में जाकर के धस गए। कहने लगे जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं तो हमारा पुत्र, पहला पुत्र जो है बलि बच जाएगा। भगवान विष्णु ने एक किनका लेकर के और जब उसमें डालते हैं तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के एक आंख फूट जाती है। 22 दिन से दैत्य गुरु शुक्राचार्य एक आंख से काने हो गए, अंधे। भगवान विष्णु कहता है कि
या छल कपट करके और मेरे साथ में होशियारी दिखाएगा ना तो ऐसे एक लाइट तेरी बंद हो जाएगी। गुरु शुक्राचार्य को सारे जीवन के लिए उन्होंने प्रूफ दे दिया। गुरु शुक्राचार्य एक आंख से अंधे हो जाते। उन्होंने कहा है भक्त और भगवान के बीच में आता है उसी का यही हाल हो जाता है। इसलिए शुक्राचार्य जाकर के एक तरफ फिर जाते हैं और वहां संकल्प हो जाता है। और संकल्प के बाद उन्होंने 3 पैग भूमि मांगे और जैसे उन्होंने 3 पैग भूमि मांगते हैं तो अब वो देख करके हंसने लगे। आप छोटे से कद के हैं, इतनी भूमि का आप क्या करेंगे, लेट भी नहीं पाएंगे, आप बैठ भी नहीं पाएंगे। तो अब वो हंसने लगे तो कहने लगे तुम मेरा उपहास उड़ाते हो। कहने लगे नहीं, अरे जो जिसके लिए सर्वस्व देने के लिए तैयार है, मेरे अंदर साहस का है जो किसी दान लेने वाले का उपहास उड़ा सकूं। अरे मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आप दान कुछ मांग रही हैं, आप मुझे देने में शर्म लग रही है, आप और कुछ मांगिए मैं हंस करके दे दूंगा। ब्राह्मण देवता आप जो भी मांगोगे वो हंस करके दे करके आपको प्रसन्न कर दूंगा। कहने लगे मुझे इससे अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए, अगर देना है तो दीजिए और नहीं हम चले। कहने लगे मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, वचन दे दिया कि मैंने आपको दे दिया है, आप नाप लीजिए। विराट रूप धारण किया क्योंकि बलि का अहंकार हटाने के लिए भगवान विष्णु ने ये ड्रामा किया। उधर अतिथि के जहाँ अतिथि का वचन पूरा करना है, उधर बलि का अहंकार घटाना है। एक और 3 बैगों में सब कुछ नाप लिया, 2 बैग में अब तीसरा रह गया। कहने लगे अब ये कहाँ पूरा करोगे, आपका संकल्प अधूरा है, अब कोई साधन है तुम्हारे पास। भगवान विष्णु भी भक्त के लिए ऐसे नचा देता है और दुनिया में कोई नाचना नहीं चाहता। बीमारी से नाचे कोई बात नहीं, बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, नाते भरारियों के पास लुट जाए कोई बात नहीं, कोर्ट कचहरी में लुट जाए कोई बात नहीं, लेकिन भगवान की बात और संतों की बात मानने को तैयार नहीं। और जब जब भगवान ने किसी प्रकार से किसी की सहायता की है तो संत भक्त के रूप में ही धरा पर आकर के भगवान विष्णु ने बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। आकर के भगवान विष्णु ने और भले कहने लगे नाथ ऐसा नहीं है, मैंने आपका वचन पूरा करने के लिए समझ गए कि ये भगवान विष्णु है। विराट रूप जब देखा तो उन्होंने कहने लगे मेरे पास अभी है क्या, बोले शरीर में चाहिए। शरीर में देने के बाद संकल्प पूरा करने की इच्छा है, जहाँ सब कुछ हो और तो अभी बार बार कह करके मुकर जाते हैं, बार बार कह करके मुकरते हैं। और उन्होंने सर्वस्व देने के बाद वे और शरीर बचा वो भी दे करके संकल्प पूर्ण करने के लिए तैयार हैं। कहने लगे संकल्प पूरा हो जाए, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा तो फिर मेरा हृदय भर जाएगा खुशी से, इसलिए आप मेरे शरीर पर नाप लीजिए। कहने लगे ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो समरो। और जैसे भगवान विष्णु ने पैर उठाया और उसके सिर पर रख दिया, क्या महान व्यक्ति है वो, राक्षस है। भगवान विष्णु के छाई देखने को नहीं मिलते, पैर छूने को नहीं मिलते, स्पर्श करने को नहीं मिलता, ये क्या महान व्यक्ति है। तो उसका भगवान विष्णु का पैर उसके सिर पर जा रहा है, उसका तो पूरा का शरीर तर्पण हो गया। जैसे ही शरीर से असंतुष्ट हो जाते हैं और कहने लगे भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, हे राजा बले, मैं तेरे भक्ति से निश्चय से मैं प्रसन्न हो गया हूँ, अब मैं प्रसन्न हूँ और तू वरदान मांगिए, जो मांगेगा
और देख करके तेरी इच्छा पूर्ति करूंगा और तेरा कल्याण हो। बोलिए वामन भगवान की जय हो। भगवान विष्णु हिला हिला करके परीक्षा लेता है और हमारा परीक्षा देने को तैयार नहीं है। जरा सी मुसीबत पड़ी हम ना जाए सत्संग, हमारो का फायदा है। जरा सी परेशानी पड़ती है, भगवान विष्णु कहते हैं मैंने धरती पर भेजा मानव को बना करके, तब मानव धरती पर आने को तैयार नहीं हुआ। कहने लगा मैं आपसे अलग नहीं जाऊंगा, मैं आपको भूल जाऊंगा। तो भगवान विष्णु ने उनके कान में बताया, कहा जब भी कोई संकट आए, जब भी कोई गरीबी सताए, जब भी कोई परेशानी आवे, तभी समझ लेना कि तुम्हारा भगवान विष्णु पिता याद कर रहा है। और खुश होकर के किसी संत के सहारे मेरा गुणगान कर और मैं तेरे को प्राप्त हो जाऊंगा और तेरे सारे संकट हटा करके और तेरा कल्याण कर दूंगा। भगवान की जय हो। संकट आने से क्या करते हैं, नाते के पास भागेंगे, आते हैं पैसे से बर्बाद कर देते हैं। और आपको बर्बाद होने की आदत है तो हम क्या करें। और भगवान विष्णु बताते हैं, कहते हैं कि मेरा रास्ते के लिए मैं तुम्हें संकट छोड़ता हूँ, लेकिन संकट से तुम दूसरा रास्ता बदल के और बिल्कुल बर्बाद हो जाते हो। इसलिए भगवान विष्णु कहते हैं कि मेरा भक्त मेरे को प्राप्त हो जाए तो मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। भगवान विष्णु इंतजार कर रहे हैं और भक्त जो है भगवान विष्णु के छवि में मोहित हो गए हैं और सुंदर रूप गदा पदम और चक्र हाथ में है, शिशोभित हो रहे हैं। और भक्त देख और उठाकर लाते थे तो 3-3 4-4 जने पकड़ करके लाते थे लटका करके। आज देखें आपके सामने खड़े हैं, आपके साथ दौड़ेंगे, आपके साथ चलेंगे। यह है अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य का और भगवान विष्णु का चमत्कार। और कहते हैं सब कुछ साधु के अधीन है और साधु से नफरत करता है, हाँ उसे कुछ नहीं बन सकता। तुम्हारा सबका काम है विष्णु का नाम लेने का और विष्णु का काम है गिरते को थाम लेने का। आप तो अपना काम कीजिए, आप अपना ही काम ना किए तो फिर भगवान विष्णु तुम पर नजर क्यों डाले। इसलिए आदान प्रदान दोनों तरफ से होता है। आप भाव और श्रद्धा से समस्या कोई भी हो आ जाइए, गारंटी के साथ तुम्हारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ये अश्विनी कुमार सुसैन वैद्य भगवान विष्णु का ये गारंटी चैलेंज है।